हम सबने वो वक्त देखा है जब 200 रुपए से कम में महीने भर का डाटा और कॉल्स मिल जाते थे। पर आज वही सुविधा लगभग दोगुने दाम तक पहुंच गई है। आइए समझते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है और ये आपकी जेब को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, वो भी सिंपल भाषा में। जब 2016 में 4G रेवोल्यूशन आया, तब कंपनीज ने लगभग फ्री में डाटा दिया। इसलिए हम सबको हाई स्पीड इंटरनेट की आदत लग गई। पहले ये इंटरनेट एक लग्जरी की तरह था, लेकिन अब ये रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरत बन गया है। बिना रिचार्ज के यूपीआई पेमेंट्स नहीं होता, बच्चे पढ़ नहीं सकते और काम रुक जाता है। पहले इंडिया में 10 से 12 टेलीकॉम कंपनियां थीं, इसलिए कंपटीशन ज़्यादा था तो रेट्स भी कम थे। लेकिन अब सिर्फ 3 बड़े प्लेयर्स बचे हैं। जब मार्केट में कंपटीशन कम होता है तो कंपनीज मिलकर प्राइसेस बढ़ा देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कस्टमर के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। टेलीकॉम कंपनीज को अपना बिजनेस चलाने और 5G लगाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। उनका एक ही गोल है, ARPU बढ़ाना। इसका मतलब है कि हर एक इंसान से हर महीने कम से कम कितना पैसा निकाला जाना चाहिए। कंपनीज का टारगेट है कि ये जल्दी 400 तक पहुंच जाए। इसलिए 199 वाला रिचार्ज अब 350 से 400 तक का हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि टेलीकॉम कंपनीज का महीना 30 दिन का नहीं बल्कि 28 दिन का होता है। इस 2 दिन की हेरा फेरी से साल में 13 महीने बन जाते हैं। आप साल में 12 नहीं बल्कि 13 बार रिचार्ज करते हैं। जैसे जैसे हम 5G पर शिफ्ट होंगे, कंपनीज 4G के सस्ते प्लान बंद कर देगी। इंटरनेट अब सर्विस से ज़्यादा टैक्स बनता जा रहा है, जो आपको हर महीने देना ही पड़ेगा। ये कोई रैंडम इन्फ्लेशन नहीं है, बल्कि एक प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी है, जिसे हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की भाषा में प्रीमियमाइजेशन कहते हैं। आइए इसके पीछे के कुछ और कड़वे सच को देखते हैं। 249 वाला प्लान गायब करके 299 पर शिफ्ट करना इंडियंस को धक्का देने जैसा है। कंपनीज को पता है कि लोग 1 GB डाटा में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन वो 1 GB वाला ऑप्शन ही खत्म कर देते हैं। आपको 1.5 GB तो मिल रहा है, पर आपकी जरूरत सिर्फ 1 GB की ही थी। आप एक्स्ट्रा डाटा के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, जो आप शायद यूज भी ना करें। पिछले 1 साल से 5G अनलिमिटेड और फ्री बोलकर बेचा गया। अब कंपनीज कह रही हैं कि उन्हें 5G तभी मिलेगा जब वो 2 GB डाटा पर डे या उससे ऊपर का प्लान लेंगे। मतलब अगर आपको वो तेज स्पीड चाहिए जो पहले फ्री थी, तो आपको अपना मंथली बजट 350 से 400 तक ले जाना पड़ेगा। ये बढ़ती हुई कीमतें सबसे ज़्यादा उन्हें चोट पहुंचाती हैं जो मिनिमम रिचार्ज करते हैं। पहले 99 या 155 में सिर्फ सिम कार्ड चालू रहता था। अब वो बेस प्राइस भी इतनी बढ़ा दी गई है कि एक गरीब आदमी के लिए सिम कार्ड एक्टिव रखना भी एक बोझ जैसा बन गया है। ये अब इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की सबसे दर्दनाक रियलिटी है। ये अब कस्टमर सर्विस से बढ़कर प्रॉफिट निकालने का खेल बन गया है। आइए इन फैक्ट्स को और गहराई से डिकोड करते हैं और देखते हैं ये 300 रुपए ARPU का टारगेट आपकी जेबों पर कैसे स्ट्राइक करेगा। जुलाई 2024 के हाइक के बाद जो 5.5 मिलियन लोग BSNL में गए, वो कोई शौक से नहीं गए। उन्हें मजबूरी में BSNL पर शिफ्ट होना पड़ा। प्राइवेट कंपनीज ने एंट्री लेवल प्लान्स इतने महंगे कर दिए कि गरीब आदमी के पास कोई और चारा ही नहीं बचा। जहां जियो और एयरटेल 5G बेच रहे हैं, वहां लोग 2G, 3G स्पीड पर वापस जाने को तैयार हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मंथली 200 से 300 रुपए का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। टेलीकॉम जायंट्स का टारगेट 300 ARPU है। अगर एक यूजर आज 250 दे रहा है, तो टारगेट अचीव करने के लिए उसे 350 से 400 तक ले जाना पड़ेगा। ये 40 से 50% का जंप अगले 18 से 24 महीनों में आने वाला है। कंपनीज कहती हैं कि 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन फीस और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्हें पैसा चाहिए, पर रियलिटी यह है कि टावर्स लग चुके हैं, फाइबर बिछ चुकी है और अब जो एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हैं वो सीधा उनके ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ाने के लिए है। पहले जियो ने कंपटीशन खत्म करने के लिए प्राइसेस गिराए, और अब जब कंपटीशन खत्म हो गया है
तो सबने मिलकर प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। यूएस में रिचार्ज $12 और इंडिया में सिर्फ $0.26 का है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। यूएस में $12 खर्च करना उतना नहीं चुभता जितना इंडिया में एक मजदूर या स्टूडेंट के लिए 300 से 400 खर्च करना। हमारी इकोनॉमी डिजिटल पेमेंट और एजुकेशन पर इतनी डिपेंडेंट हो चुकी है कि इंटरनेट अब ऑप्शनल नहीं रहा, बल्कि ये एक एसेंशियल टैक्स बन गया है। पहले 10 से 20 रुपए के छोटे रिचार्ज आते थे, कंपनीज ने उन्हें सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया। ये 5G का पूरा रोल आउट एक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैप की तरह है, जहां टेक्नोलॉजी तो फ्यूचर की है, लेकिन बिल हम आज की जेब से भर रहे हैं। कंपनीज ने 2 साल तक अनलिमिटेड 5G का नशा करवाया। जब आपको 100 से 200 Mbps स्पीड की आदत हो गई, तो 4G की 10 से 20 Mbps स्पीड स्लो लगने लगी, इसलिए अब आप एडिक्टेड हो चुके हैं। उन्होंने अनलिमिटेड हटाकर उसे प्रीमियम प्लान्स के पीछे लॉक कर दिया है। मतलब अगर वही स्पीड चाहिए तो आपको आपका पुराना बजट भूलना पड़ेगा। कंपनी ने 5G स्पेक्ट्रम और टावर्स पर बिलियंस खर्च किए। उनका बिजनेस लॉजिक सिंपल है, जो पैसा हमने लगाया है वो हमें वापस चाहिए। 5G के असली बड़े फायदे बड़े फैक्ट्रीज या हॉस्पिटल को है, पर उनसे पैसा निकालना काफी मुश्किल है, इसलिए वो हमसे हर महीने 50 रुपए एक्स्ट्रा लेकर अपना कर्जा चुका रहे हैं। एक नॉर्मल यूजर क्या करता है? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूपीआई, इन सब के लिए 4G ही काफी है। 5G पर 1 GB की फाइल 10 सेकंड में डाउनलोड होती है और 4G पर 2 मिनट में। तो क्या आप उस 1 मिनट और 50 सेकंड के लिए हर साल 1500 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हैं? ज्यादातर लोग फास्टर स्पीड के नाम पर वो चीजें खरीद रहे हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं है। असल में 5G कोई अपग्रेड नहीं है, ये एक हिडन टैक्स है। कंपनीज ने 4G को भीड़ भाड़ वाला कर दिया है ताकि आप तंग आकर 5G पर शिफ्ट हो जाएं। एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 के आखिर तक डाटा टीयरिंग आएगी, मतलब बेसिक इंटरनेट जो स्लो होगा वो सस्ता भी होगा, लेकिन गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए फास्ट इंटरनेट चाहिए होगा जो बहुत महंगा होगा। 2016 में जियो ने प्रीडेटरी प्राइसिंग का इस्तेमाल किया, सबको फ्री डाटा दिया, इसलिए बाकी कंपनीज जैसे एयरसेल, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा डोकोमो बंद हो गई। जब सिर्फ 3 बड़े प्लेयर्स बचे तो प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया। अब उन्हें पता है कि आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि इंटरनेट अब ऑप्शन नहीं बल्कि ऑक्सीजन की तरह हो गया है। वी का कोलैप्स होना इंडियन कंज्यूमर के लिए एक डिजास्टर साबित होगा। वी के पास बहुत ज्यादा कर्जा है और वो 5G रोल आउट में बहुत पीछे हैं। अगर वी बंद होता है तो जियो और एयरटेल के पास 90% से ज्यादा मार्केट शेयर होगा। BSNL का 100 रुपए से कम का ARPU ये दिखाता है कि वो इंडिया के उस तबके को संभालते हैं जो 250 का रिचार्ज देखकर डर जाता है। BSNL को जानबूझकर 4G 5G रोल आउट में पीछे रखा गया ताकि प्राइवेट प्लेयर को हेड स्टार्ट मिले। अगर BSNL नहीं होता तो आज एंट्री लेवल प्लान 199 नहीं बल्कि 399 से शुरू होता। ये जो आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं उसके बदले में आपको कोई नई वैल्यू नहीं मिल रही है, वही पुराना व्हाट्सएप और यूट्यूब ही चल रहा है। ये कंपनीज हमेशा स्ट्रगलिंग सेक्टर और हाई डेब्ट का रोना रोती रहती हैं, लेकिन उनकी बैलेंस शीट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दुनिया के बड़े बड़े टेक जायंट्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 20 से 25% मार्जिन के लिए तरसती हैं, वहीं इन कंपनीज के पास अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। 50% इबिटा मार्जिन का मतलब है कि आप जो 100 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं उसमें से 50 रुपए सीधा उनकी जेब में जा रहा है। एक कॉमन इंडियन की डिस्पोजेबल इनकम कम होती जा रही है। लोग अब कपड़े या खाने में कटौती कर रहे हैं ताकि मोबाइल रिचार्ज कर सकें। टेक्नोलॉजी अपग्रेड का मतलब होना चाहिए था इफिशियंसी, यानी डाटा सस्ता होना चाहिए था, क्योंकि 5G कम कॉस्ट में ज़्यादा डाटा हैंडल कर सकता है। पर इंडिया में उल्टा ही हो रहा है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, इफिशियंसी बढ़ रही है, लेकिन कॉस्ट कम नहीं हो रहा। देश के 140 करोड़ लोगों की जेबों से पैसा निकालकर
2-3 बड़े कॉर्पोरेट हाउस की बैलेंस शीट को मजबूत किया जा रहा है। जब 299 का प्लान 349 में होता है तो एक अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिलीवरी पार्टनर या स्टूडेंट के लिए वो 50 रुपए उसकी एक वक्त की थाली के बराबर है। जब देश की जनता के पास कोई ऑप्शन ना बचे तो वो कंज्यूमर नहीं रहती, बल्कि वो एक बंधक बन जाती है। आपका हर रिचार्ज अब एक चॉइस नहीं है, बल्कि एक मजबूरी का सौदा बन गया है। ट्राई का काम था कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और फेयर कंपटीशन बनाए रखना। जब जियो ने फ्री डाटा दिया तब रेगुलेटर खामोश रहा। जब कंपनीज ने मिलकर प्राइसेस बढ़ाए तब भी रेगुलेटर ने मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग बोलकर पल्ला झाड़ लिया। कंपनीज कभी भी एक साथ 500 रुपए नहीं बढ़ाती, बल्कि वो 20-30 रुपए करके प्राइसिंग बढ़ाती रहती हैं। उन्हें पता है कि 222 रुपए के लिए आप सड़क पर नहीं उतरेंगे, लेकिन 100 करोड़ यूजर से 23 रुपए एक्स्ट्रा लेना मतलब हर महीने 2300 करोड़ की एक्स्ट्रा इनकम। यह सिस्टमैटिक वेल्थ ट्रांसफर का सबसे बड़ा और साइलेंट तरीका है। इंटरनेट अब सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है। बिना एक्टिव डाटा के आप किसी रेहड़ी पटरी वाले को 10 रुपए यूपीआई भी नहीं कर सकते। गरीब बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहा है क्योंकि कोचिंग्स काफी महंगी है। टेलीकॉम कंपनीज को पता है कि उन्होंने आपकी लाइफलाइन को कैप्चर कर लिया है। आप खाना कम कर देंगे लेकिन रिचार्ज बंद नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या कंपनीज रिचार्ज और महंगे करेंगी या सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही और इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज लेकर आता रहूँगा।